में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। कॉमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा। कोलकाता में 53.50 रुपए महंगा हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर। योगी सरकार करेगी सूर्य की परिवार की आर्थिक सहायता। सूर्य की परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान। सूर्य के परिजनों ने की आरोपियों के घर बुलडोजर की मांग। नेपाल के पीएम बालेन शाह के बयान पर बड़ा विवाद। संसद में बोले भारत ही नहीं, नेपाल ने भी कब्जा किया, नेपाल भी इस्तेमाल कर रहा है भारतीय जमीन। टीएमसी में अंदरूनी फूट की अटकलें तेज। 2 नेताओं पर हमले के बाद बुलाई गई थी बैठक। 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। चिराग हत्याकांड का खुलासा। यश को गिरफ्तार किया गया, जिसने पिस्टल से चिराग को गोली मारी थी। पुलिस पूछताछ में साजिश का खुलासा। चिराग की शिकायत से यश की क्वालिफिकेशन रुका था। घुसपैठ के मुद्दे पर फिर गरमाई सियासत। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारत छोड़ने का दावा। अमित शाह के बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज। भोपाल के ट्विशर शर्मा केस में जांच तेज। कांस्टेबल के वीडियो में सीबीआई को बड़ी लीड। 13 मई की रात की पूरी रिकॉर्डिंग सामने आई। जी एडवांस 2026 का रिजल्ट घोषित। आईआईटी दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने ऑल इंडिया टॉपर। 360 में से 330 अंक हासिल कर शुभम ने रैंक हासिल की। राजौरी पुंछ में 9 दिनों से ऑपरेशन शेरूवाली जारी। ड्रोन हेलीकॉप्टर के जरिए की जा रही आतंकियों की तलाश। घने जंगलों में कई आतंकियों के छिपे होने का शक। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। खगड़िया में एक ही परिवार पर जानलेवा हमला। 4 लोगों की अस्पताल में मौत, 1 घायल। लखनऊ में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। 1.5 साल पहले हुई थी शादी। दहेज के लिए हत्या का आरोप। चाचा का दावा, स्कॉर्पियो की मांग को लेकर हत्या। राजस्थान में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार। 22,000 नशीली टैबलेट के साथ युवक गिरफ्तार। ड्रामाडोल टैबलेट की बड़ी खेप बरामद। गुरुग्राम के बिजनेस टावर में भीषण आग लगी। सुशांत लोक फेज में मची अफरा तफरी। 5 मंजिला ऑफिस में लगी आग। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। राजस्थान के शाहाबाद में तेज धूल भरी हवाओं का दौर जारी। कई स्थानों पर बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई। बिहार, झारखंड, उड़ीसा में 6 जून तक बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र, गुजरात में भी बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद बिजली कटौती से ग्रामीण का प्रदर्शन। बिजली कटौती से लोगों में भारी आक्रोश। रात 11 बजे ग्रामीण बिजली दफ्तर के बाहर पहुंचे। राजस्थान के बारा में 2 तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया। तलाशी में 100.59 ग्राम स्नैक बरामद। राजस्थान के बांसवाड़ा में कुएं से युवक का शव बरामद। कुएं से एक युवक का संदिग्ध शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन जारी। बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन। सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर, कार्रवाई जारी। दिल्ली में आईटीओ के पास इमारत में लगी आग। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग में भड़की आग। इमारत की दूसरी मंजिल से उठी लपटें। गाजियाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप। 12 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म का आरोप। पड़ोस में रहने वाले सिराज पर गंभीर आरोप। राजस्थान की अन्नपूर्णा रसोई में नॉनवेज पकाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। लक्ष्मणगढ़ की अन्नपूर्णा रसोई पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में श्रद्धालुओं से भरा मिनी ट्रक पलटा। हादसे में 70 वर्षीय श्रद्धालु की मौत। 26 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। मंदसौर पुलिस ने 20 किलो ब्राउन शुगर के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला थी शामिल, जबकि एक आरोपी फरार।
ईरान सरकार के इस्तीफे की अफवाहों का खंडन किया गया। ईरान का कहना है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पद पर बने हुए हैं। अफवाहों के बीच सरकार ने आधिकारिक स्पष्टीकरण किया जारी। सऊदी क्राउन प्रिंस ने मैक्रो से फोन पर चर्चा की। हॉर्मुज को फिर खोलने के प्रयासों पर हुई बात। दोनों नेताओं ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर चिंता जताई। ईरान ने अमेरिकी वीजा नीति पर सवाल उठाए। बोले, अमेरिका विश्व कप में अपनी भूमिका का दुरुपयोग कर रहा है। ईरान ने 30 जहाजों के सफल पारगमन का दावा किया। हॉर्मुज में नौवहन सामान्य हो रहने की बात कही। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला। टायर के पास वाले इलाके में इजरायल ने किया हमला। समुद्र तट से दिखाई दिए हमले। ईरान में युद्ध विराम के बाद पहली लक्षित हत्या की खबर। रिपोर्टों में आईआरजीसी जनरल वाहिद हाकान के मारे जाने का दावा। इजरायली मीडिया ने ऑपरेशन को खुफिया कार्रवाई बताया। मोंटाना रिसाइकलिंग केंद्र में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आकर करीब 100 वाहन जले। दमकल टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी। ईरानी सांसद ने परमाणु प्रतिबद्धता की खबरों को खारिज किया। प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया। म्यांमार में भीषण विस्फोट से हाहाकार। गोदाम में एक विस्फोट में 15 लोगों की मौत। विस्फोट से 60 से अधिक लोग घायल। कई लोगों के लापता होने की खबर। ईरान जाने की कोशिश कर रहे जहाज को अमेरिका ने रोका। ओमान ने जारी की चेतावनी। गाम्बियावा के झंडा लगे जहाज को अमेरिका ने रोका। लेबनान में बढ़े इजरायली हमले का असर। कच्चे तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा उछाल। लेबनान में सैन्य कार्रवाई विस्तार को पीएम नेतन्याहू की मंजूरी। लेबनान में ऑपरेशन बढ़ाने को हरी झंडी दी गई। सीमा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज होने के संकेत। यूएस ईरान वार्ता में ड्राफ्ट एमओयू पर तेहरान करेगा बदलाव। अमेरिका की नई प्रतिक्रिया के बाद ईरान संशोधन करेगा। तेहरान ने कहा, ड्राफ्ट पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी। दक्षिणी लेबनान के ब्योफोर्ट किले पर इजरायली सेना का कब्जा। 900 साल पुराना ऐतिहासिक और स्मारक किला है और दक्षिणी लेबनान में सैन्य कार्रवाई के दौरान कब्जे में लिया गया। कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। संदिग्ध ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। जारी खाड़ी क्षेत्र में बढ़ा सुरक्षा अलर्ट। कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। पूरे देश में लगातार बज रहे हैं सायरन। कुवैत ने एक्टिव किए एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते में $12 अरब की जमी हुई संपत्तियां जारी करने का प्रावधान शामिल। हालांकि व्हाइट हाउस ने इससे जुड़ी पिछली रिपोर्टों को मनगढ़ंत बताया। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद इजरायल ने उत्तरी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी। स्कूल बंद किए गए और एक अस्पताल में भूमिगत स्थानांतरित किया गया। हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, उसने ड्रोन और मिसाइलों से उत्तरी इजरायल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोप को शिकागो मेयर पर घेरा। बोले, शिकागो का मेयर नाकाम साबित हुआ। ट्रंप ने ईरान को परमाणु हथियारों पर चिताया।